क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अभी तक आपने इस तरह का सवाल नहीं देखा है और बोर्ड की परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक उत्पादन इकाई में कार्य करने वाले कारीगरों का औसत मासिक वेतन रुपया 10,000 है एवं उसका प्रमाण विचलन रुपया 2,000 है। कारीगर का औसत मासिक वेतन प्रमाण्य वितरण का अनुसरण करता है, ऐसा मानकर सबसे कम वेतन वाले 20% यानी से कम है ये 20% कारीगरों का महत्तम वेतन एवं सबसे अधिक वेतन वाले 10% कारीगरों का न्यूनतम वेतन का अनुमान कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन मतलब म्यू दिया है, कितना दिया है रुपया 10,000, कितना दिया है 10,000 और प्रमाप विचलन दिया है, प्रमाप विचलन दिया है हमको कितना, तो इसको सिग्मा बोलते हैं, रुपया 2,000। ओके, अब पहला देखते क्या बोला है, सबसे कम वेतन प्राप्त करते 20% कामदारों का महत्तम वेतन की संभावना ज्ञात करेंगे। तो ये बोला है 20% बोला है, कितना बोला है 20%, मतलब 20/100 लगा देंगे तो इसकी संभावना आ जाती है 0.20 आ जाती है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, सबसे कम यानी से कम बोला है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, तो ये लगाएंगे x <= x1 लिख देते हैं, बराबर कितना दिया है संभावना 0.20। ओके, अब इसका सूत्र लगाते हैं। तो हमको ये पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, यानी ये जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये जेड में करेंगे तो जेड ये हो गया <= यहाँ हो गया जेड का, इसको भी जेड में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे दोनों जगह x भी लिख सकते हैं, यहाँ भी x लिखे रहने कोई तकलीफ नहीं, यहाँ x1 है। अब बराबर 0.20 है। तो यहाँ आपको समझना है कि ये किसका सूत्र है, z का सूत्र है, कि यहाँ z बराबर क्या है, x1 माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, इसको आगे हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम लोग यहाँ पर आकृति बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर आकृति बना दी है और यहाँ पर बीच में हम लोग इधर कर देते हैं। तो अपने ध्यान रखना है, से कम में अपने आगे ऐसा सवाल सीखे हैं कि से कम हो तो किधर साइड से चालू होते हैं, तो यहाँ से, बराबर बाईं ओर से, और बाईं ओर से बोले तो से कम होता है, उसका मतलब लेस देन होता है। इधर से चालू करेंगे, लेकिन कितना दिया है 20, कितनी संभावना है 0.20, बराबर। और यहाँ से यहाँ तक की संभावना कितनी, यहाँ पर जेड लिख देते हैं, बराबर कितना होता है 0, यहाँ से यहाँ तक की संभावना 0.5 होती है या 0.50 होती है, समझ आए। तो इससे कम ही है ना, आधा भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक कर देते हैं और डिजाइन पढ़ देते हैं, इसको आच्छादित कर देते हैं। ये हमारा आच्छादित प्रदेश हो गया। ओके, यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं हमारा ये Z1, उसको Z1 कर लिख देते हैं। ओके, क्या लिख देते हैं यहाँ पर Z1, क्योंकि x1 लिया तो यहाँ Z1 हो गया, यहाँ पर Z1 लिख देते हैं। अब हमको करना क्या है, कैसे पता लगा सकते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक का भाग घटाना है तो हमको प्राप्त हो सकता है। ओके,
आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और हिंदी मीडियम का गिने चुने चैनलों में से ये चैनल है, तो इसलिए सपोर्ट हिंदी मीडियम वाले ज़रूर करें। देखते हैं आगे। तो यहाँ से यहाँ तक का भाग हमको पता है कितना है, 0.5 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के भाग में से ये वाला भाग घटाना है। तो कौन सा बड़ा भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक। तो लिखते हैं यहाँ पर p बराबर माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर 0। ओके, माइनस p। अब कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से। तो ये हो हमारा Z1 लेस देन इक्वल टू कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर Z लिखेंगे कहाँ तक, 0 तक। ओके, अब हमको बराबर कितना लिखना था, 0.20 लिखना था। कितना लिखना था यहाँ पर, 0.20। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे आगे। अब यहाँ से यहाँ तक का हमको पता है कितना है, नहीं देखेंगे तो भी हमारे पास 0.5 संभावना थी। माइनस का यहाँ पर माइनस लिखते हैं, PZ1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। ओके, बराबर 20 इतना। अब यहाँ पर समझो ये 0.5 है, इसको इधर लेके आते तो ये माइनस का हो जाएगा। 0.2 लिखें या 20 लिखें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ओके, किस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, अब हमको यहाँ पर लिखना है PZ1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.30 आता है। या 3 लिखें या 30 लिखें, जो भी लिखना आपको चलेगा। अब Z टेबल को उल्टा देखने वाला सवाल है। ये कौन सा सवाल है, Z टेबल को उल्टा देखने वाला। 30 लिखते हैं, 3000 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी Z ज्ञात करना हो, यहाँ पर Z ज्ञात करना, Z1 यहाँ पर ज्ञात करना है, तो उल्टा Z टेबल देखने का मतलब ये क्या देखने, अभी तक हम लोग क्या कर देखते थे, 3 का 0 ऐसे देखते थे ना। अब हमको ये देखना है 3000 कहाँ पर है। तो 3000 देखोगे तो कहाँ पर आ रहा है, 3000 है ही नहीं, इन दोनों के बीच में आता है। अब ये देखोगे दोनों में से 3000 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 3000 के ये 5 कम है, पर ये ज़्यादा है 23। तो हम लोग आगे ज्ञात करते थे ना, औसत ज्ञात करके, औसत ज्ञात करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा हो तब हम लोग इसी को मान लेते हैं, क्योंकि ये 3000 के ज़्यादा नज़दीक है। 0.3000 के ज़्यादा नज़दीक है, 95 है, 5 ही तो कम है, इधर 23 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कितना है, यहाँ 8, और इसके ऊपर देखते हैं कितना है, 0.4। तो हम लोग कितना लिख लेते हैं, 0.84। 8 के पीछे 4 लगाओ तो 84 हो जाएगा। तो इसलिए कितना आता है यहाँ पर, कितना आता है, तो Z बराबर 0.84। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, ये हमारा Z1 है, तो Z1 है कहाँ पर, ये माइनस इन्फिनिटी के भाग में है कि प्लस के भाग में है, तो माइनस के भाग में, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। ओके, समझ में आया माइनस क्यों आया है, तो ये हमारा Z1 आया है। अब हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, X1 ज्ञात करना है। कहाँ से लेना है X1, तो ये रही हमारी Z1 की कीमत। यहाँ लिखते हैं Z1 बराबर X1 माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। ओके, Z1 हमारा कितना आया, -0.84 बराबर X1 हमको पता नहीं है, पर ये औसत विचलन हमको, यानी कि औसत विचलन वेतन दिया था ना, यानी म्यू दिया था 10,000, तो 10,000 लिखेंगे। ऊपर दिया था हमने, यहाँ पर लिखा है देखो 10,000, प्रमाप विचलन 2,000 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बट्टे में 2,000। ओके, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे हमको ये इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। तो -0.84 गुणा 2,000 ओके बराबर X1 माइनस 10,000। गुणा कर देते हैं तो माइनस का कितना आएगा, इससे इसका गुणा करेंगे तो देखोगे 2 से गुणा करना है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ओके, तो कितना आता है यहाँ पर, और 2 जीरो से पॉइंट हट जाते हैं बराबर।
अब क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो से पॉइंट हट गए तो कितना जीरो बचा, 1 जीरो बचा, तो यहाँ 1 जीरो लगा देते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास 1680 हो गया माइनस का, बराबर x1 माइनस 10,000। ओके, अब हमको ध्यान रखना है ये क्या बोलते हैं माइनस 1680, ये इधर लेके आते तो प्लस का 10,000 हो जाता है, बराबर x1। अब x1 हम लोग ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 8,320 रुपया, 8,320 हमारे पास कीमत आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे कम वेतन प्राप्त करते 20% कामदारों का महत्तम वेतन रुपया 8,320 होगा। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं भाग। तो दूसरा हमारे पास है यहाँ पर सबसे अधिक वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन की संभावना। तो कितना प्रतिशत दिया था, 10%। इसका मतलब क्या होता है 10/100 करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 0.10 आ जाता है। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं P, बराबर, यहाँ सबसे अधिक यानी से अधिक बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे x। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास यहाँ x2 आता है, यहाँ x आएगा। ओके, यहाँ x लिख दिया और यहाँ पर x2। अब यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आ जाता है z लेस देन इक्वल टू z2, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितने हैं इसकी कीमत 0.10 है, 0.10 है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं P, इसका सूत्र लिख देते हैं, क्या सूत्र होता है, बराबर, क्या सूत्र होता है x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन ग्रेटर देन इक्वल टू z। यहाँ लिखते हैं x2 बराबर, x1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन बराबर इसकी कीमत कितनी है 0.10 है। तो यहाँ हमारे पास क्या है z बराबर क्या है, यानी z2 ज्ञात कर रहे हैं। ओके, यहाँ z2 लिखा था ना, z2 बराबर x माइनस म्यू बट्टे में कितना है यहाँ पर प्रमाप विचलन है। ओके, अब पहले हम लोग को z ज्ञात करना पड़ेगा, तो z ज्ञात करेंगे तो हमको सबसे पहले आकृति बनाते हैं, इसके लिए तो बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं बीच में क्या लिख देते हैं z बराबर 0। अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है दाईं ओर से आएगा कि बाईं ओर से, बराबर, ग्रेटर यानी से अधिक है तो दाईं ओर से आएगा, यानी राइट हैंड साइड से आएगा, इधर साइड से आएगा। यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी है। इधर से हम लोग करते हैं, कितना है 0.10 है, यहाँ पर से यहाँ तक 0.5 होता है, तो ये 50 मतलब समझे, तो ये तो बहुत दूर है ना, तो यहाँ तक हम लोग कर देते हैं, इसको आच्छादित प्रदेश कह देते हैं। तो ये हमारा प्रदेश है। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं z2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं z2। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग में से यहाँ से यहाँ तक के भाग को घटाएंगे तभी तो ये प्राप्त होगा ना, बोले हाँ। अब हम लोग को ये लिखने आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं P लिखते हैं और यहाँ से यहाँ तक के भाग, यानी यहाँ पर कौन है 0,
तो 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू, अब ये लिख दिया। इसके बाद कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाना है तो ये इक्वल टू का निशान नहीं लगाते हैं। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे घटाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कहाँ से चालू होता है, तो 0 से, तो 0 पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, Z2 तक, Z2 तक बराबर 0.10। ओके, अब हमको इतना तो पता है, यहाँ से यहाँ तक के भाग की संभावना कितनी है, 0.5, 0.5 बराबर। अब माइनस P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर 0.10। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 0.5 या 50 लिख दें, इसको इधर लेके आते हैं तो 0.10 ये माइनस का हो जाता है, ये उधर जाएगा तो प्लस का। ओके, सेम टू सेम उतार देते हैं। ओके, अब हम लोग को करना क्या है, अब हमको करना है इसमें से इसको घटाते हैं। तो P 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 0.4 आता है, यानी 40, लेकिन हम 4000 कर देते हैं बराबर। अब इसको उल्टा देखना पड़ेगा, 4000 कहाँ पर है, जेड टेबल पे उल्टा देखना पड़ेगा, यानी कि 4000 हमको ढूंढने का। तो 4000 हमको दिखाई दे रहा है कहीं पर है, कहाँ है, 4000 नहीं है बराबर, 4000 तो है ही नहीं, पर ये 4000 से कम है, ये 4000 से ज़्यादा है। बहुत नज़दीक में कौन है, तो ये है बराबर, ये नज़दीक में है, इसमें 3 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे बराबर, देखो दोनों बराबर अंतर में हो लगभग, तो हम लोग को औसत निकालने का, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर हो तो कम वाला, नज़दीक वाला ज़्यादा ले लेते हैं। ओके, ये नज़दीक वाला लेंगे तो यहाँ क्या है 1.2, ओके 1.2, और यहाँ पर ये कहाँ पर आ रहा है 0.8, यानी कि 1.28 हो जाएगा। यहाँ पर 1.2 है, कहाँ पर, ये रहा 1.2, है ना, और इसके सामने वाला ले रहे हैं तो कितना है 0.08, तो 1.28 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि Z2 बराबर 1.28, कितना होता है 1.28। अब देखो ये है कहाँ पर, प्लस साइड में है कि माइनस साइड में है, तो प्लस साइड में, इसलिए कि Z2 की कीमत कहाँ आएगी, प्लस में आती है, किस में आएगी, प्लस में आ जाती है। ओके, प्लस में आती है। अब हम लोग आगे करते हैं, अब हम लोग को Z ज्ञात करना पड़ेगा। Z का सूत्र लिखते हैं, Z2 बराबर x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाप विचलन। अब यहाँ पर Z2 की कीमत कितनी है, तो 1.28 है, और x हमको पता नहीं है, या फिर हम लोग इसको x2 लिख देते हैं तो पता पड़ जाएगा, यहाँ भी x2 लिख देते हैं तो x2 ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा प्रमाप म्यू दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया था 10,000 दिया था, कितना दिया था 10,000, और प्रमाप विचलन कितना दिया है, तो प्रमाप विचलन हमारे पास 2 है, 2000 है। 1.28 ये इधर आता है तो गुणा में हो जाता है, 2000 गुणा में x2 माइनस 10,000। ओके, अब इसका इससे गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता कितना है 2000 का गुणा करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 128 दूनी 256, और 1 0 लगा देते हैं, क्योंकि है ना 2 0 से पॉइंट हट गया तो 1 0 बचा, तो 1 0। अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये प्लस का हो गया, यहाँ क्या रह गया x2, तो x2 बराबर कितना है, इसको इससे जोड़ते हैं तो 12,000 कितना होता है 12,560। ओके, कितना हुआ 12,560 रुपया, ऐसे समझें। तो इसको लिख देते हैं सबसे अधिक
वेतन वाले 10% कामदारों का मासिक लघुत्तम वेतन रुपया 12,560 होगा। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।